नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाली है MES रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। दोस्तों LRS 2022 का MES का एक नोटिफिकेशन आया था 6670 पोस्टों के लिए। उसके बाद में कोई अपडेट आई नहीं थी। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो कोई ना कोई बच्चा कमेंट करके ये जरूर पूछता है कि सर आप अपने डिपार्टमेंट की वैकेंसी की कोई अपडेट दीजिए, MES की वैकेंसी कब तक आएगी, 6670 पदों वाली वैकेंसी कब आएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं दो चीजों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। LRS 2022 की आपके लिए वैकेंसी कब तक आ सकती है, और दूसरी चीज जैसे अग्निवीर वाली ये जो स्कीम आई है उसके बाद में भी काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर MES की अभी जो वैकेंसी आएगी वो केवल 4 सालों के लिए होगी या फिर परमानेंट होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये दोनों चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही मैं कवर करने वाला हूं। अगर आपने IT इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में कर रखी है, MES की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो मेरे खुद का रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी मोबाइल एप्लीकेशन पे। देखिए काफी सारे बच्चे बोल रहे थे 6670 पदों वाली वैकेंसी पे जैसे मैंने वीडियो बनाया था तो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप तैयारी करवाइए। तो IT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए मैंने वीडियो कोर्स प्रोवाइड कर दिए, और फिटर वगैरह जो भी ट्रेडर जिनके लिए वैकेंसी आती है तो उनके लिए स्टाफ हायर करना पड़ेगा। तो जैसी वैकेंसी आएगी उस टाइम उनके लिए भी बहुत ही शानदार कंटेंट में प्रोवाइड करने वाला हूं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं MES रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, है ना। भी जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी LRS 2022 की एक नोटिफिकेशन LRS 2022 का जो आया था, अलग अलग YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो आए थे और मैंने भी इस पे अपडेट दी थी। तो उसके बाद में ही बच्चे बोल रहे हैं भी ये वैकेंसी कब तक आएगी। इसके अंदर टोटल मिला करके 6670 पदों पे मतलब क्या कि एक नोटिफिकेशन था, जिसके अंदर टेबल के अंदर बताया गया था भाई सुपरवाइजर की इतनी वैकेंसी है, मेट एसएसके की इतनी वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की इतनी वैकेंसी है, LDC UDC की इतनी वैकेंसी है, अलग अलग मतलब चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो ये जो वैकेंसी है आपके लिए कब तक आ सकती है। बहुत सारे बच्चे मतलब क्या कि जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं सर आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। मेरे हिसाब से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और उसी पे वीडियो बनाना चाहिए ताकि अपने दोनों का आपस के अंदर विश्वास बना रहे, है ना। भी आपकी 5 मिनट भी फालतू में वेस्ट नहीं हो। मैं चाहता हूं कि जो वीडियो आप देखो उसका आपको कम से कम 5 मिनट का देखते हो तो उसका आपको आउटपुट कुछ ना कुछ जरूर मिले, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिले, है ना। 6670 पदों पर जो वैकेंसी थी ना, उस नोटिफिकेशन के अंदर जो टेबल दी हुई थी उसके अंदर 2 प्रकार की पोस्टें दिखाई गई थी, अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा है तो, है ना। भी एक जो पोस्ट उसके अंदर बताई गई थी वो थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे कोई भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है जिसके पास में वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद में दूसरी इसके अंदर वैकेंसी वो थी जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट थी। 2 टाइप की वैकेंसी थी। अब मैं ये इन्फॉर्मेशन आज ही क्यों लेके आया हूँ, इसकी वजह है कि मेरे ऑफिस के अंदर एक लेटर आया था। ये जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, ये जो LRS 2022 है ना, इसके संबंध में एक लेटर आया था जिसके अंदर ये जो 6670 पदों में वैकेंसी थी उनमें से डिपार्टमेंट वाले जो कैंडिडेट है, जो कर्मचारी है, उनके लिए जो रिजर्व सीटें होती है वो डिपार्टमेंट कैंडिडेट या डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट के अंदर आती है। तो इनका मतलब क्या है कि आवेदन करने के लिए ऑफिस के अंदर लेटर आया हुआ था, है ना। भी जो भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है LRS 2022 के अंतर्गत जो भी आवेदन करना चाहता है, जिसके पास में पोस्ट से संबंधित एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और 5 साल की जिसकी सर्विस हो गई है, वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और इसकी आवेदन करने की जो लास्ट डेट रखी गई है उन्होंने रखी है MES ने 20 अक्टूबर 2022 है। अगर आप MES के अंदर सर्विस कर रहे हो या फिर आपका कोई छोटा बड़ा भाई या फिर कोई रिलेटिव सर्विस कर रहा है तो उनको भी बता दीजिए, आप अपने ऑफिस के अंदर कॉन्टैक्ट करें और आपके पास में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो उन्होंने मांग रखा है, तो आप भी इसके अंदर थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि डिपार्टमेंट के थ्रू ही उनको आवेदन करना है तो वो कर सकते हैं। उनके पास में मतलब ऊपर की रैंक में जाने का एक बहुत ही शानदार अवसर है। पहली चीज तो ये। अब देखिए 100% LRS 2022 की जो वैकेंसी है उनमें से डिपार्टमेंट वाले जो कर्मचारी है उनके लिए जो रिजर्व सीटें थी उनसे यहाँ पे आवेदन मांग लिए। तो इसका मतलब है कि 100% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए जो वैकेंसी थी बड़ी मात्रा के अंदर, उनका 100% नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि इसको कोई कैंसिल ही नहीं कर सकता अब, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले कर्मचारी है उनके लिए रिजर्वेशन इसी में तय होता है। और ये
वैकेंसी अगर आएगी ना तभी इनके लिए ये वैकेंसी मान्य होगी, अदरवाइज ये वैकेंसी है ये भी कैंसिल हो जाएगी अगर ये नहीं आती है ना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 100% अब ओपन मार्केट से वैकेंसी आने ही वाली है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, जब मैं उनको एक्सपेक्टेड टाइम बताता हूँ भी लगभग इतने महीने बाद में आ जाएगी, तो उसके बाद में बोलते हैं कि सर कौन से मंथ में आएगी। अब देखिए कोई भी वैकेंसी आने से पहले उसका मंथ बता देना ये हर किसी के लिए संभव ही नहीं है और मेरे लिए भी संभव नहीं है, लेकिन इसका मैं एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बता देता हूँ मेरे हिसाब से कब तक आ सकती है। भी डिपार्टमेंट वाले जो कैंडिडेट है ना इनसे जो आवेदन मांगे गए ये ज़्यादा नहीं होते, भी 400 कैंडिडेट हो गए, 500 कैंडिडेट हो गए, इसी प्रकार के कैंडिडेट होंगे और एक ही एग्जामिनेशन सेंटर जैसे कि उस लेटर में लिखा हुआ है किसी एक एग्जाम सेंटर पर बुला करके इनको एग्जाम लेकर के फ्री कर दिया जाएगा, है ना। तो इनका बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ना इसको जो कंपनी करवाएगी तो इसके लिए कंपनी हायर करने की इसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से दोनों काम है वो एक ही कंपनी करवाएगी, पहले ये काम हो रहा है और उसके बाद में इसके लिए भी आवेदन चालू कर देंगे, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम उनके लिए नहीं है। भी हो सकता है 20 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट रखी गई है तो उनके बाद में जस्ट ये स्टार्ट कर दे एमईएस की जो ओपन मार्केट वाली जो वैकेंसी है उनके लिए आवेदन लेना स्टार्ट कर दे, या फिर पहले इनका एग्जाम करवाते हैं, डिपार्टमेंट वाले लोगों का एग्जाम करवाते हैं, उसके बाद में वैकेंसी निकालते। तो मेरे हिसाब से ये जो वैकेंसी है अभी ऑल ओवर मेरी ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दिसंबर 2022 है तब तक ये वैकेंसी आ सकती है, और मैंने एलआरएस पे जो वीडियो बना था उस टाइम भी मैंने आपको बोला था दिसंबर में आ गई या फिर जनवरी में आ गई, इस प्रकार का मेरी ओपिनियन है। तो मेरे हिसाब से अभी जो आपके पास में 3-4 महीने का टाइम है इसमें आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो, और आपका ये जो टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मेरे हिसाब से मेरे 10 साल एमईएस के अंदर सर्विस हो गई है, आईटीआई लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेहतरीन जॉब कौन सी है, शानदार जॉब कौन सी है, मेरे से अगर कोई पूछे ना तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एमईएस का इनाम लूंगा, इसके अलावा कोई भी नाम नहीं लूंगा। बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है ही नहीं, उसके बाद में कैंटीन कार्ड जैसी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती है, रहने के लिए आवास वगैरह आपको कंप्लीट चीज़ें मिलती है, तो इसकी तैयारी आपको अभी से कर देनी चाहिए। और 2 चीज़ें होती है, एक आपका इसके अंदर टेक्निकल पार्ट होता है और दूसरा इसके अंदर नॉन टेक पार्ट होता है। टेक्निकल में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉन टेक में कितने पर्सन पूछे जाएंगे, ये डिपेंड करता है अलग अलग सीडब्ल्यू पे, क्योंकि वैकेंसी अलग अलग सीडब्ल्यू को दे दी जाती है और वही भर्ती करवाते हैं। तो पेपर पैटर्न पे अलग से एक वीडियो में कुछ ही दिनों के अंदर लेके आ जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी चीज में आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ सीडब्ल्यू है उनके लेवल पे 80 नंबर का टेक्निकल रहता है, उसके बाद में 40 नंबर का नॉन टेक रहता है और टोटल 120 नंबर के पर्सन पूछे जाते हैं। कुछ सीडब्ल्यू लेवल पे 60 नंबर का आपको टेक्निकल पूछा जाता है और 40 नंबर का नॉन टेक पूछा जाता है, 100 नंबर का रहता है। अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ऑल ओवर आप मान के चलिए भी कम से कम 50% है वो आपको अपने ट्रेड थ्योरी से संबंधित पर्सन पूछे जाएंगे। तो थ्योरी यानी कि टेक्निकल है उसको डीपली अच्छे तरीके से आप तैयारी करना इसकी स्टार्ट कर दीजिए। एमईएस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ बन जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, कहीं से भी किसी से भी तैयारी करो, आपकी मर्जी है। उसके बाद में बात आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर अग्निवीर स्कीम है उसी हिसाब से एमईएस के अंदर 4 साल के लिए भर्ती होगी या फिर परमानेंट भर्ती आएगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अग्निवीर वाली जो स्कीम है वो फौजी लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, आर्मी अलग डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स नेवी अलग डिपार्टमेंट है, और एमईएस है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है, लेकिन मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज एक अलग डिपार्टमेंट है जिस हिसाब से अपना डीआरडीओ होता है। इसके जो नियम होते हैं ना ये खुद के अलग से नियम होते हैं, ये सिविल नौकरी होती है, फौजी नौकरी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो 4 साल वाला नियम है ना ये अभी लागू नहीं है। इसमें बस नियम ये है कि जब तक आपकी एज यानी कि 60 वर्ष तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हो ना तब तक आप इसके अंदर सर्विस करते हो। पेंशन वाला जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि ये सिविल नौकरी होती है और फौजी लोगों के लिए वो अपनी पेंशन वगैरह सिस्टम होता है। ठीक है, कैंटीन कार्ड इसके अंदर एक मिलता है जो कि मतलब ग्रोसरी वाला होता है जो घरेलू सामान लेने के लिए, और फौज के लिए 2 होते हैं जो कि एक मतलब क्या है कि एल्कोहल के लिए, दारू वगैरह के लिए होता है, दूसरी ग्रोसरी वाला होता है, इसके अंदर केवल एक मिलता है। कई बच्चे ये चीज़ भी पूछते हैं कि सर इसके अंदर दोनों मिलते हैं कैंटीन कार्ड, एक कैंटीन कार्ड मिलता है और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी रहती है। तो मेरे हिसाब से उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भी देरी मत करना, आज से ही अपनी पढ़ाई है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एलआरएस 2022 की वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही जल्द आएगी। चलिए, थैंक यू।